तो दाखिल खारिज को कराना पड़ेगा। तो दाखिल खारिज में कितना पैसा लेता है? ऐसा है, दाखिल खारिज का अभी के जो स्थिति बनाया हुआ है सीओ साहब के दरमियान में, जिसका कोई मूल्य, और एक केवला पर जो शुरुआती 3000 रुपया होता है, और जो आदमी अगर समझदार नहीं है तो उसको 10,000 15,000 रुपया दलाल थ्रू लिया है। 3 केवला को 9,000 रुपया, 9,000 रुपया 3 केवला बचा हुआ है दाखिल खारिज। दोस्ती मैं संजीत कुमार और आप सब देख रहे हैं जीएस मधुबनी न्यूज। दोस्तों भी मैं इमतिरी हाट के ग्राउंड पर हूँ और यहाँ पर जानकारी लेने के लिए आया हूँ कि अभी ज़मीन सर्वे हो रहा है और ज़मीन सर्वे में सबसे पहले लोगों को दाखिल खारिज कराना पड़ता है। तो दाखिल खारिज के बारे में मैं लोगों से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि दाखिल खारिज में सरकारी रेट पैसा कितना लगता है, हमें मालूम नहीं है। मैं आज यहाँ पर बहुत सारे गांव के लोग आते हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि दाखिल खारिज में पैसा कितना लगता है। तो सर आपके पास तो ज़मीन होगा जी, और तो ज़मीन होगा तो सर दाखिल खारिज कराए हैं? दाखिल खारिज तो अभी तक जो है नहीं कराया हूँ, ना अभी तक उसे जो है कन्फर्म हुआ हूँ। अब कितना जो है सरकारी रेट है इसके बारे में हमको मालूम तो है नहीं। सरकारी अभी दाखिल खारिज में पैसा कितना लगता है? अभी कितना लग रहा है वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो प्राइवेट जो है करवाता है ना, तो कम से कम जो है 3,000 रुपया तो लगता ही है। सरकारी रेट दाखिल खारिज में कितना लेता है सर? 3,000 रुपया लेता है दलाल थ्रू। सरकारी रेट मालूम है? नहीं, सरकारी रेट मालूम नहीं है। दाखिल खारिज ज़मीन तो सबके पास होगा ना? हाँ। तो दाखिल खारिज में सरकारी रेट कितना है हमको वो जानना है कि इतने पब्लिक में कम से कम एक ही व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए कि सरकारी रेट कितना है। अगर ये मालूम नहीं है तो हमसे तो फ्रॉड अगर कर ले कोई तो हमको तो मालूम नहीं पड़ेगा कि 2 टका के सामान 10 टका में बेच रहा है लोग। कितना लेता है बाबा, मालूम है? नहीं। दाखिल ज़मीन है ना आपके पास? नहीं है। दाखिल खारिज नहीं कराए हैं? अभी सर्वे चल रहा है तो सर्वे में दाखिल खारिज तो कराना पड़ेगा। कितना लेता है हमको पता नहीं। बाबा आपके पास है ज़मीन? दाखिल दाखिल खारिज तो 9,000 रुपया दलाल थ्रू लिया है। 3 केवला को 9,000 रुपया, 9,000 रुपया 3 केवला बचा हुआ है दाखिल खारिज कराने के लिए। 9,000 मांग रहा है। तो मैं लौकी प्रखंड के सीओ साहब को मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए मैं हटिया पर सबसे पूछना चाहता हूँ और इस चीज को आप सुनिएगा कि दाखिल खारिज में पैसा कितना लगता है। बाबा सरकारी रेट मालूम है? अभी हम नहीं कराए, कोई कागज मालूम नहीं। कराना तो पड़ेगा ना, लेकिन बाबा सरकारी रेट मालूम नहीं है हम लोग का। एक मिनट पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे पास जो है लगभग जो 11 दस्तावेज है, और मैं अभी जो फिलहाल जो कर रहा है दाखिल खारिज, तो वो बोल रहा है कि 11 पर जो है 11 या 33,000 रुपया लगेगा जब जाकर के दाखिल खारिज। अब समझिए आपको सरकारी रेट मालूम नहीं है तो आपसे कितना ज्यादा लेते हैं कि कम लेते हैं, कैसे पता चलेगा आपको? हो सकता है आपसे फ्रॉड करते होंगे। बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है। तो सरकारी रेट जमीन सर्वे में कितना, सॉरी दाखिल खारिज में कितना लगता है, मैं वो चीज पूछना चाहता हूँ। सर जमीन होगा आपके पास? नहीं मालूम? नहीं मालूम। देखिए ये बिहार में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, लोगों से अगर कोई चीज पूछिए ना तो लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं। नहीं मालूम नहीं है तो बोलेंगे कैसे? जमीन है मालिक साहब, तो दाखिल खारिज कराए हैं, कितना पैसा लेता है दाखिल खारिज में? तो हमारा चाचा वो किया, आपको कुछ नहीं मालूम है? अब देखिए इन लोगों को मालूम ही नहीं है। चलिए हम और से पूछते हैं। बाबा नहीं बुझा लिया, नहीं बुझा ले। देखिए अगर मालूम भी होगा ना तो लोग नहीं बोले। नहीं, अगर लोगों को काज चाहिए, लोगों को काज चाहिए। इधर सुनिए, लेकिन अगर आप ये नहीं बता रहे हैं कि सरकारी रेट ये है वो है, बताएगा तो हम तो पहले बोल दिए कि हमको सरकारी रेट मालूम नहीं है। आप लोग को मालूम, आप लोग तो जमीन का दस्तावेज अभी सर्वे चल रहा है, दाखिल खारिज तो कराना ही पड़ेगा। कितना लेता है वही तो मैं सीओ साहब से कहता हूँ। इतने बड़े क्षेत्र में अगर किसी को ये नहीं मालूम कि दाखिल खारिज में कितना लेता है, तो हो सकता है सीओ साहब लूटता होगा। जो करता है हल्ला होता है। प्रणाम सर। जमीन है सर आपके पास? है। तो दाखिल खारिज कराए हैं? कराए तो हैं, 5 साल पहले से है, अभी तो नहीं किया। कितना पैसा दाखिल खारिज में लेता है? पहले हमारा तो 1 कट्ठा का लिया था, फर्स्ट बार हम कराए थे तो 500 रुपया लिया था। फर्स्ट बार 5 साल पहले। अभी सरकारी रेट कितना है मालूम है? नहीं मालूम। चलिए और से हम पूछना चाहते हैं। सर आपके पास तो जमीन होगा, लेकिन दाखिल खारिज नहीं मालूम है कितना? 5-6 साल के बाद। चलिए एक मेरे नेताजी हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सर हम अभी के डेट में हम युवा हैं और हमको मालूम है पैसा कितना है।
और बहुत ढेर सारे लोगों से पूछे जाकर, लेकिन यहाँ पर तो बहुत आदमी है तो पूछ लेने का सरकारी रेट कितना है सर? फिलहाल ब्लॉक में कितना पैसा लेता होगा? चलिए हटिया पर मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि दाखिल खारिज में ऐसा पैसा कितना लगता है, ये हमको मालूम करना है। नमस्ते सर, जमीन तो होगा आपके पास, तो दाखिल खारिज कराए होंगे? नहीं कराया, नहीं कराए हैं। जमीन सर्वे चल रहा है, बिना दाखिल खारिज का सर्वे कैसा होगा? सरकारी मालूम है सरकारी रेट कितना है दाखिल खारिज का? नहीं मालूम है। चलिए और जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे कि दाखिल खारिज में पैसा कितना लगता है। बाबा, दाखिल खारिज जमीन का करा लिया है? नहीं करा लिया है। जमीन सर्वे चल रहा है तो करवा पड़त ना? कितना पैसा लगे थे बुझा लिया? देखिए, इतने पब्लिक में किसी व्यक्ति को ये मालूम नहीं है कि दाखिल खारिज में पैसा कितना लगता है। इतने व्यक्ति को मालूम नहीं। अगर घर घर जाकर पूछे कि यहाँ पर तो 10 गांव का लोग होगा, 10 ये गांव के लोग को अगर मालूम नहीं है कि जमीन सर्वे चल रहा है उसमें दाखिल खारिज में कितना पैसा देता होगा, तो हो सकता है कि सीओ वहाँ पर कुछ करता होगा। लोगों को मालूम नहीं है, लोग 5 के बदले 25 लेता है, 50 लेता है। लोगों के पास ये चीज जानकारी नहीं है तो क्या पता चलेगा उनको लूट रहा है कि कैसे क्या कर रहा है। सर, आपके पास तो जमीन होगा ना सर, तो दाखिल खारिज तो सर कराए होंगे? बहुत ऐसे हुआ है। दाखिल खारिज में कितना पैसा लगता है? तो हम क्या बताओ, उसका कोई पता नहीं है हमको, और लूटने वाले लूट रहे हैं। कितना अभी लिया है? 4,000 बता रहा है। सरकारी रेट कितना है? सरकारी रेट मुझे पता नहीं, किसी को पता नहीं। सरकारी रेट बाबा कितना है? किसी को मालूम नहीं। आपको मालूम है तो आप कहिए ना। चलिए, हमारे साथ एक लेडीज और आ चुके हैं यहाँ पर धनसिया पंचायत के टैक्स अध्यक्ष ललित कुमार मंडल जी हैं। तो सर, अभी जमीन सर्वे चल रहा है, सब पब्लिक को दाखिल खारिज तो कराना पड़ेगा, तो दाखिल खारिज को कराना पड़ेगा, तो दाखिल खारिज में कितना पैसा लेता है? ऐसा है, दाखिल खारिज का अभी के जो स्थिति बनाया हुआ है 100 साल के दरमियान में, जिसका कोई मूल्य नहीं, और एक केवला पर जो शुरुआती 3,000 रुपया होता है। और जो आदमी अगर समझदार नहीं है तो उसको 10,000, 15,000, 20,000 भी लगता है। सही बात, और यह स्थिति बना हुआ है, स्थिति का जमीन का जो बना हुआ है, कागज मेरा है, ऑनलाइन किसी और का है, और जमाबंदी जो है नेट पर दिया गया, तो एक जमाबंदी नेट पर दिया गया है और 2 ठो खेसरा चढ़ाया हुआ है। और ये बाकी खेसरा जो बचा हुआ है उसका कोई लापता नहीं है। अभी खेसरा नेट पे चढ़ाने के लिए जाने के बाद में क्या बोलते हैं, 500 रुपया खेसरा लेंगे, 300 रुपया खेसरा लेंगे, 400 रुपया खेसरा लेंगे। यह सर्वे नहीं हो रहा है, लूट हो रहा है। हाँ, सही बात। बिहार सरकार के द्वारा। देखिए, इसीलिए तो हम हटिया पर पूछना चालू किया। जितना पदाधिकारी है, मैं सभी पदाधिकारी से कहूँगा, कम से कम जमीन के बारे में, गरीब आदमी के पास में थोड़ा जमीन है और जमींदार जो है पेपर के लिए नहीं भाग रहा है, नहीं कूद रहा है। छोटे जमींदार जो वह जमींदार लूटा जा रहा है। इस पर सरकार संज्ञान ले और उस पर सही सर्वे के दिशा गरीब आदमी को दिलावे। चलिए, और सारे व्यक्ति से हम पूछना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति हैं। गलत तो सब बज रहा है उधर, क्या? 4,000, 5,000 रुपया लेता है। सामने में कोई सामने में नहीं बोलेगा। यही बिहार की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग को तो जमीन जाता है नहीं। दुर्भाग्य की यही बात है कि पीछे में बोलेगा, लेकिन कैमरा के सामने में लोग बोलना नहीं, सही बात। एक हम आपसे इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग का घर लोग ही धनसिया हुआ जी, और जो बाढ़ का स्थिति जो आया है, हमारे यहाँ 2 ठो नदी बह रहा है, पांची और तीनजुगा, और पांची तीनजुगा में काटते काटते जो है समझिए घर के बगल में आ गया है। सरकार के यह कहना चाहते हैं, मान लीजिए हम अपने प्रतिनिधि से भी कहना चाहते हैं, ताकि उसका मुआयना करे और जाली और पत्थर बांध अगर बनवा देगा तो उसके बाद में क्या है, कोरियर लौकी, धबोली, नेबुआ, धनसिया, लौका, ये 5 गांव जो है बच जाएगा। मैं आग्रह और निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो आप यह मैसेज अगर सरकार तक पहुंचा देते हैं, इस 5 गांव को
जो नदी में विलीन हो जाएगा उस पर जो है समझिए रोक लग जाएगा। चलिए वहाँ पर भी आकर हम चर्चा करेंगे। आप लोग जब भी इन्फॉर्मेशन हमको दीजिएगा, हम आपके घर कल आइए, जी निश्चित कल आएंगे। आइए और उस चीज को सबसे देखिए। पहले तो ये हमको जानकारी लेना है कि दाखिल खारिज में पैसा कितना लगता है। दाखिल खारिज में पैसा इतना लगता है, कमाल के आगे सर सरकारी कर्मचारी है, आ सब पछाड़ी में माइट पड़े यहाँ छै लोग नहीं जाते हैं, दलाल के माध्यम से दाखिल खारिज कितना पैसा लगता है? अपने अपने लड़े मनमानी खर्चा, मनमानी पैसा वसूल लेता है। सही बात कितना? 4,000 रुपया लगता है, बोलिए ना। 10,000 से लेकर 50,000 तक सही बात लेता कहते है। हैं। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट को तो आपने बताइए सरकार। सरकारी रेट आपको मालूम है सर? मालूम तो नहीं है, कितना लेता है दाखिल खारिज में भी? फिर भी वही 2,000-3,000 रुपया लेता है। जिसको 40-50 लेता है, जो जैसा उस हिसाब से पैसा वसूल करता है। चलिए यहाँ पर पब्लिक फील्ड में आकर बहुत सारे लोगों से हम जानकारी लिए कि दाखिल खारिज में पैसा कितना लगता है, लेकिन यहाँ पर किसी को मालूम नहीं। चलिए अगले भी कहीं जहाँ पर पब्लिक फील्ड होगा वहाँ पर जाकर हम फिर वीडियो बनाएंगे कि दाखिल खारिज में कितना पैसा लेता है। जब तक मेरे कानों को सुनाई नहीं देगा कि सही महीने में दाखिल खारिज में पैसा कितना लगता है, तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।